हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एसपीएल लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, संस्था है स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और इस संस्था के संस्थापक हैं श्री एसपी सिंह साहब। तो दोस्त, हमें कुछ बात बतानी थी, तो मैं आपको उसी बात को बताने के लिए आया हूँ और ये वीडियो पब्लिश होगा एसपीएल लाइफ हैक पर। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो एसपीएल लाइफ हैक को अपना सब्सक्राइब कर लेना है। आफ्टर दैट इसके बाद उसका बेल आइकन दबा देना है ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिले, और इसके लिए आपको आगे आना होगा ताकि मैं आपके लिए विशेष वीडियोस बना रहा हूं और विशेष वीडियोस में विशेष जानकारी लेकर के आ रहा हूं। तो दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की एक मैं घटना आपको बताने जा रहा हूँ। तो घटना तकरीबन 1994 के आसपास की होगी, 93 या 94 के आसपास की होगी। उस समय हमारा आवास जो है अलीगढ़ में हुआ करता था और अलीगढ़ में हमारा मकान नया बन रहा था और हमारी व्यवस्था वहाँ पर ऐसी हो चुकी थी कि हम मकान बना करके वहाँ पर रहने भी लगे थे। तो हमारी बड़ी भाभी जी वहाँ पर आई हुई थी। तो बड़ी भाभी जी को हमारी को एक बार इतना बहुत तेज फीवर हो जाता है और वहाँ पर कोई था नहीं और मैं भी अकेला था और घर में बच्चे थे बहुत छोटे छोटे, 2 बच्चे थे, 3 बच्चे थे। तो 2 बच्चे थे, 3 बच्चे छोटे छोटे थे और भाभी को बहुत तेज फीवर था और घर पे कोई था नहीं। दोस्त, मैं वहाँ पर मौजूद था। मौजूद होने के बाद मेरे से हालत नहीं देखे जा रहे थे और दूसरी बड़ी बात ये थी कि मैंने डॉक्टरी की हुई थी। मैं खुद डॉक्टरी कर रहा था और मैं अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा था। अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा था। तो दोस्त, इसके बाद होता क्या है कि मैंने उनके घर में किसी को, एक रिश्तेदार को फ़ोन किया या मतलब किसी तरह सूचित किया। तो वहाँ से उनकी मुझे कोई सपोर्ट मिली, तो उनसे मुझे कुछ जानकारी मिली। तो उन्होंने मुझे एक हॉस्पिटल का पता बताया। मैं अपने मरीज को लेकर के उस हॉस्पिटल में पहुंचा। नवीन हॉस्पिटल था वो, अलीगढ़ में रामघाट रोड पर। तो मैं उस नवीन हॉस्पिटल में रामघाट रोड पर अपने मरीज को लेकर के पहुंचता हूँ। मरीज थी मेरी भाभी, जो बहुत ज़्यादा विकल हो रही थी उस समय, और मेरे को भी मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी क्योंकि मरीज की हालत जो है बिल्कुल गंभीर होती चली जा रही थी। तो दोस्त, मेरे पास भी समय जवानी का था, बहुत बिल्कुल स्मार्ट बंदा था मैं, और मैं डॉक्टरी किए हुए था। तो इसीलिए तो वहाँ पर क्या होता है कि अब हमें अपने पेशेंट को दूसरी मंजिल पर लेके जाना था। हम लोग अपने पेशेंट को हॉस्पिटल तक तो ले गए, अब हॉस्पिटल के बाद में हमको पेशेंट को दूसरी मंजिल पर लेके जाना था। वहाँ पर स्ट्रेचर की व्यवस्था मेरे को दिखा कि काफ़ी देर लगेगी और स्ट्रेचर आने में काफ़ी समय था। तो स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं बनी और स्ट्रेचर वहाँ पर नहीं आया। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने क्या किया, मुझे दूसरी मंजिल पर जाना था। तो मैंने अपने पेशेंट को गाड़ी में से उठाया और गोद में ले लिया, दोनों हाथों में गोद में लेकर के, और मैं दूसरी मंजिल पर अपने पेशेंट को लेकर के जाने लगा। और जहां उसका बेड मुझे बताया गया था, मैंने जाकर के बेड पर बैठाया, और बेड पर ले जाकर बैठाने के बाद तुरंत वहां पर डॉक्टर की व्यवस्था हुई। और डॉक्टर ने क्या ऑर्डर किया कि तुरंत इनको बाथरूम में ले जाइए और नहला दीजिए। मेरे होश खाता हो गए। मैंने कहा, यार इतना तेज फीवर है इस बंदे को, और इसके लिए डॉक्टर ने इसको तुरंत मतलब जो बोल दिया कि नहला दो, पहले इसको स्नान करा दो। तुरंत उसको नहलाया गया। वहां पे मेरी माताजी पहुंच चुकी थी जब तक, तो वहां पर उनको नहलाया गया। उसके बाद फिर मुझे आदेश किया गया कि अब आप इनको कोल्ड ड्रिंक पिला दीजिए। मैं आपको यकीन बता रहा हूँ, मैं आधा लीटर या 1 लीटर की माजा की बोतल लेकर के आया। मैंने कहा, ये लेडीज हैं तो ये कोल्ड ड्रिंक जो है इनके लिए यही सूटेबल रहेगा। तो मैं फ्रूट वाली जो है माजा की बोतल में लेकर के पहुंचा और वो मैंने बोतल अपने पेशेंट को पिलाई। उसके बाद हमने 1 घंटे बाद देखा कि मरीज हमारा बिल्कुल नॉर्मल था और हम नॉर्मल स्थिति में आ चुके थे। स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में आ चुकी थी। भाई हमारे पीएससी में थे, जो उस समय मुरादाबाद में पोस्टिंग पर थे, जो आज की डेट में एसीपी से रिटायर होकर के घर बैठ गए हैं। तो दोस्त, मैं आज आप सब लोगों को उनको याद करते हुए इस वीडियो को आपके पास भेज रहा हूं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे, परोपकार की खातिर या अपने देश हित की खातिर आपको आगे रहना चाहिए। आप जहां भी हों, जैसे भी हों, आप किसी की भी सहायता किसी भी हाल में कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको तत्पर रहने की आवश्यकता है, अपने आप को मजबूत बनाकर रखने की आवश्यकता है। और एसपीएल लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो आते हैं उन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक और शेयर कीजिए, ये आपकी ड्यूटी है। तो ऐसा करने से आपका साम्राज्य बहुत ऊंचा बनता है और आप लोगों की नजरों में आते हैं कि आप किसी की इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक और शेयर कर रहे हैं, तो वो बंदा आपकी बात पर ध्यान देगा और आपके बारे में भी जरूर सोचेगा। तो लेता हूं विदा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए समाचार के साथ। राधे राधे।